बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार में ईश्वरी परिक्रमा ग्रंथ का शहूर कर रहे हैं। अभी हमारी शोभा चल रही है 16 देवी का घाट और सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। चौपाई नंबर 60 से आगे बढ़ते हैं। ऊपर बैठत तली जल, एजो कह्या कठेड़ा कृतवाय। इत आए जब बैठिए तले जल अति शोभाए। चारों तरफों कुंड जो, इत देत खूबी अति जल। हाय हाय ए बात करते मोमिन, रू क्यों न जात उत चल। कुंड की सुंदर शोभा, कठेड़ा और उनके मध्य बहता जल, दुख की बात की ऐसी बातें सुनकर भी इतनी प्यारी शोभा धाम की। वो विशाल कुंड, घिर कर आए 8 थम, उनमें सुंदर कठेड़ा घिर कर अति सोनी बैठ के, और जमुना जी वहां प्रकट हो रही है। उन प्यारी शोभा को देख कर भी हमारा ध्यान वहां नहीं जाता। चार देहोरी आगू चबूतरा, तीन तले घरनाले चार। तीन बीच चारों झरोखे, करे पानी ऊपर छलकार। एक लाइन में 16 देहरी हैं। पश्चिम की 4 देहरी के सामने 500 मंदिर की रोस है। मध्य की भूमि में पूरब पश्चिम चार चार झरोखे हैं। पानी पर प्रतिबिंब पड़ने से वो छिल मिलाते हैं। अब इन जल रोस पे खड़े हों और 16 देवी के घाट की ओर नजर करें। जल रोस पर है तो सबसे पहले कमर भर ऊंचाई पर जो पाल अंदर मोलातों का स्थान है, उन शोभा की ओर नजर जाती हुई ठीक मध्य ताल, ताल को घेर कर बैठक, और इनकी छत पर कमर भर ऊंचाई पर एक चबूतरा, चौरस पाल पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसपे 5 थंबों की 5 हारे, और उनकी छत पर 4 की 4 हार 16 देहरी। अब ये व्यू हम देखें, नक्शा निकालते हैं। अब हम यहां से देखें तो ये नजर आती हुई शोभा, ये शोभा नजर आती हुई, और ये 4 देहरियां अपने को नजर आती हुई। 4 देहरी आगे चबूतरा, तीन तले घरनाले चार। 4 देहरियों की शोभा, इन 750 मंदिर के लंबे चौक की शोभा, जहां से दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है। इनके तले ये चबूतरा, चबूतरे से तले आते हैं तो 500 मंदिर का चौक, और आगे जल पे सीढ़ियां। तीन बीच चारों झरोखे, करे पानी ऊपर छलकार। मध्य की भूमि में पूरब पश्चिम चार चार झरोखे हैं। पानी पर प्रतिबिंब पड़ने से वो झलझलाते हैं। अब मध्य की भूमि कौन सी हुई? ये हुई मध्य की भूमि अपनी। तो यहाँ पूरब और पश्चिम 5 थंब, उन पे 4 मेहराबे, तो ये झरोखे के थंब हुए। और यहाँ पर भी उस शोभा को लेते हुए कि ये चार चार झरोखे यहाँ पर झिलमिला रहे। जबकि बड़ी वृत्ति में ये वर्णन आता है कि ये है झरोखे के थंब और इनकी छत पे झरोखा हुआ। छत पे झरोखा तो है ही सही, पर ये जो 5 थंब 4 मेहराबे, तो उनको भी वाणी में चार चार झरोखे करके वर्णित किया गया। ये देखो,
चार देहरी आगू चबूतरा, तीन तले घरनाले चार, ये अपना क्लियर हो गया। 16 देहरी, 16 देहरी के तले नजर करें तो चौक, चौक के तले चबूतरा, और चबूतरे से आगे चलते हैं तो चार घरनाले जिससे जल जा रहा है भोज को सरताल में। तीन बीच चारों झरोखे, चार देहरी और तले चबूतरा, और उसके बीच की जो जगह हो गई अपनी पूरब पश्चिम, ये जगह बता रहे हैं महाराज जी। पश्चिम की चार देहरी के सामने 500 मंदिर की रोस, और मध्य की भूमि में पूर्व पश्चिम चार चार झरोखे हैं। तो हमने पिछली चपाइयों में भी देखा कि मध्य की भूमि कौन सी है। एक बार ये नक्शा ये वाला निकालती, मध्य की भूमि ये हुई। अब इनमें इस तरफ भी और इस तरफ भी एक दूसरा नक्शा निकालते हैं, उसमें हाँ ये देखिए, ये हुई अपने मध्य की भूमि। ये देखो, पांच थंब, चार झरोखे, चार मेहराबें आ गई ना, इन्हीं को चार झरोखे करके कहा गया। लेकिन अभी तक दिल में क्या शोभा बैठी हुई थी कि ये झरोखे के थंब है और इनकी छत पर झरोखा आया है ना। तो इस चपाई में तो ये शोभा खुल रही है कि चलो इन 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 चार झरोखों की बात हुई, या भीतर की तरफ भी इन चार झरोखों की बात हुई। लेकिन अगली चपाई में अटक जाते हैं जाके, जहाँ पे इसको कहा जाता है कि इनके आगे कठेड़ा है, जबकि इनके आगे कठेड़ा नहीं है ना। तो ये पर एक बड़ी मेहराब और इनमें चार मेहराबें, या तो हम इनको झरोखा लेवे, लेकिन अगर हम मध्य की भूमि लेते हैं तो ये मध्य की भूमि ये तो हुई नहीं, मध्य की भूमि तो यही है। तो एक बार इसी को लेके चलते हैं। तीन बीच चारों झरोखे करे पानी ऊपर छलकार, मध्य की भूमि में पूरब पश्चिम चार चार झरोखे हैं। या इसको यूं ले, मध्य की भूमि में पूरब पश्चिम चार चार झरोखे के थंब मेहराबे हैं, पानी पर प्रतिबिंब पड़ने से वो झलझलाते हैं। आगू थंब, आगू पांच थंब ऊपर चबूतरा, इसी भांज झरोखों पर शोभा लेत चारों झरोखे, थंब थले ऊपर बराबर। पांच थंबों के आगे 750 मंदिर का चबूतरा आया है। इसी प्रकार पांच थंबों के ऊपर छत आई है और नीचे चार झरोखे शोभा ले रही हैं। उन्हीं शोभा का वापिस वर्णन महाराज जी खोलते हुए एक बार छपाई वापिस लेते हैं। आगू पांच थंब ऊपर चबूतरा, अब ऊपर ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा, इसके आगे हम पांच थंब ले रहे हैं, और इन्हीं पांच थंबों की छत पर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी पांच थंब आते हैं। पांच थंबों के आगे 750 मंदिर का चबूतरा आया है। इस प्रकार पांच थंबों के ऊपर छत आई है और नीचे चार झरोखे शोभा ले रही हैं। थंब तले ऊपर बराबर, तले थंबों का क्रम देखिए, पांच थंबों की हारें चल रही हैं, ऊपर भी देखेंगे पांच थंबों की पांच हारें हैं, यानी उसी चौड़ाई में थंब, वही सुंदर मेहराबे, तो साम सामी शोभा। आगू पांच थंब ऊपर चबूतरा, इसी भांज झरोखों पर शोभा ले चारों झरोखे, थंब तले ऊपर बराबर। ऊपर दो तरफों सीढ़ियां, दो तरफ उतरते द्वार, इत आया तले का चबूतरा, पर पोते शोभे दो पार। ऊपर दो तरफों सीढ़ियां, जो अभी बताया 750 मंदिर का चौक आया, चबूतरा आया, उनके दोनों तरफ कटीपाल की सीढ़ियां हैं। दो तरफ उतरते द्वार, वहां से उतर के हम तले आए, वहां पे आपको द्वार मिलेंगे। एक द्वार से हम जल की तरफ भी आ सकते हैं और पालंदर मौलातों की तरफ भी आ सकते हैं। इत आया तले का चबूतरा, परपोते शोभे दो पार। अब यहाँ हम तले के चबूतरे पर आ गए, और यहाँ पर दोनों तरफ ये परकोटे शोभा ले रहे हैं। जल की तरफ परकोटा आया है, उस पे सुंदर लाल मानिक की कांगरी आई है। भीतरी तरफ परकोटा नहीं आया, लेकिन जैसे यहाँ परकोटा है ठीक वैसा यहाँ चित्रामन इन दीवार में भी बनता हुआ। महाराज श्री जी का पढ़ते हैं टीका। 750 मंदिर की चबूतरे के दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं, आगे द्वार है। सीढ़ियों पर छत नहीं है, जल की ओर दीवार नहीं है, केवल परकोटा है।
उस पर कांगरी है, दीवार न होने के कारण जल दिखाई देता है। दूसरी ओर दीवार है, उसमें कांगरी है जो सीढ़ियों के साथ उतरी है। इस प्रकार दोनों ओर की शोभा है। 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा चबूतरा आया है। उस चबूतरे के दोनों ओर परकोटा आया है। दूसरा अर्थ, सीढ़ियों के झरोखे के दोनों ओर सीढ़ियां हैं। झरोखे के दोनों ओर सीढ़ियां हैं। उसके दोनों ओर दो द्वार शोभायमान हैं। उससे नीचे उतरकर दूसरे रोज चबूतरे पर जाया जा सकता है और दोनों सीढ़ियों पर परकोटे शोभायमान हैं। अब यहाँ पर जहां से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं उसको भी झरोखा कह के वर्णित किया गया, क्योंकि आगे की चौपाइयों में ये भी झरोखा हुआ। आगे की चौपाइयों में देखते हैं, जो देहरियां आई हैं, देहरियों के आगे जो चबूतरे आई हैं जिनसे सीढ़ियां उतर रही हैं, उनको भी झरोखा ही कहा गया। लेकिन यह चार झरोखे की बात आ रही है, तो दिल में एक तो ये चल रहा है कि इनको चार चार मेहराबे जो झरोखे के थंब हुए इनको कहा गया, या इनकी छत पर चार मेहराबों पे छत, फिर पीछे भी ये चार मेहराबे। तो यहाँ पर एक सुंदर शोभा ऐसे बनती होगी कि चार झरोखों के रूप में दिखाई देती होगी कि यह सखियां खड़ी हैं तो अलग अलग रंगों की झलकार में। थोड़ा सा यहाँ ध्यान जा रहा है तीजी भूम की परशाल की तरफ। वहां पर 10 थंब 9 मेहराबे हैं, लेकिन वहां पर वाणी में 10 झरोखों का वर्णन आता है, क्योंकि वो जगह 10 झरोखों की है। बीच की मेहराब 2 मंदिर की आ गई, तो वहां पर 9 झरोखे आने चाहिए, लेकिन वहां 10 झरोखे का वर्णन आता है। तो इस तरह से दिल में एक शोभा तो ये आ रही है कि जो चार मेहराबे तले हैं इनको झरोखा कहा गया, लेकिन अगर इनको झरोखा लेते हैं तो इनके आगे कठेड़ा होना चाहिए। इस चौपाई में, अगली चौपाई में ये वर्णन आएगा। और हम ये झरोखे के थंब जैसा का वृत्तिकार, हमने दोनों वृत्तिकारों की परमहंस महाराजों की जो बड़ी वृत्ति है, इनको बोला है झरोखे के थंब। 5 थंब, उनमें 4 मेहराबे, ये हुए झरोखे के थंब। इनकी छत पर झरोखा। अब ये जगह झरोखा हुई, एक तो ये इन झरोखे के थंबों पर 4 मेहराबों पर, फिर पीछे से भी ये 4 मेहराबों का व्यू। तो यहाँ पर ये झरोखा 4 रंग की सुंदर झलकार में एक सुंदर झिलमिलाती शोभा की हो सकता है उसको 4 झरोखे करके कहा गया हो। तो ये अब धनी खुलवाएंगे कभी। आगे है, जो अंदर चारों घरनाले आगू चबूतरा जल पर, तले जल जाली बारो आवत, शोभा इन घाट कहूं क्यों कर। कटिपाल के उन 750 मंदिर की झरोखे का भी वर्णन हो गया। जो अंदर चारों घरनाले आगू चबूतरा जल पर, श्री जमुना जी का जल 4 जाली द्वारों से ताल में प्रवेश कर रहा है और उसके ऊपर 500 मंदिर की जल रोस है। घेर कर ये जो रोस आई है ये 500 मंदिर की है। जल रोस भी कह देते हैं इसको, जल चबूतरा भी कभी कह देते हैं। नीचे जल द्वारों यानी खरनालों द्वारा प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से घाट की अद्वितीय शोभा है। सीढ़ियों ऊपर जो चबूतरा बने चारों झरोखे जी, इत आगू सबके कठेड़ा अति बन्या ताल पर एक। सीढ़ियों ऊपर जो चबूतरा, दोनों तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं, उनके ऊपर जो चबूतरा है, बने चारों झरोखे जी, यहाँ पर 4 झरोखों की शोभा। इत आगू सबके कठेड़ा, अब इन झरोखों के आगे कठेड़ा है। अति बन्या ताल परे, अति सुंदर शोभायमान ताल पे होता हुआ। नीचे कमर भर की सीढ़ी है, ऊपर 750 मंदिर का चबूतरा है, इसकी छत ही चबूतरा हुई। इस चबूतरे के पीछे 125 मंदिर का स्थान है, जहाँ 25 स्तंभ हैं। उस 125 मंदिर के आगे देखते हैं तो 25 स्तंभों का स्थान है, ऊपर चांदनी है और उसके आगे झरोखा है। सब झरोखों के आगे और उसके आगे कठेड़ा है। यहाँ ताल पर, यहाँ ताल की सुंदर शोभा मालूम होती है। चबूतरा भूम पर ऊंचा है, चारों ओर की शोभा झरोखों में से मालूम होती है। जल की तरफ चबूतरे के आगे कठेड़ा शोभायमान है और चबूतरे के पीछे 125 मंदिर का स्थान है। दूसरा अर्थ, जल के चबूतरे के ऊपर सीढ़ी है, उसके ऊपर के चबूतरे के साथ झरोखे हैं।
सभी झरोखों में कटहरा है, ताल पर प्रतिबिंबित होते हुए वो अति शोभायमान हो रही है। तो अपने को अगर कठेड़ा लेना है, कठेड़े की शोभा को दिल में लेना है, तो हमको एक झरोखा तो ये हुआ इस जगह, है ना, ये झरोखा हुआ, एक झरोखा ये हुआ, ये 16 दिरी के घाट में इन झरोखों का वर्णन आता है। और ये झरोखे सीढ़ियों पर जो झरोखे ये वाले, ये चारों दिशाओं वाले जो 750 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े, इन झरोखों के आगे कठेड़े का वर्णन आता है। अब हम 16 दिरी के घाट की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर कठेड़ा। अब इसी तरह से भीतर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी कठेड़ा। लेकिन यहाँ हम चार झरोखे किस प्रकार से लेते हैं, या तो इस तरह से लेवे कि जो चार मेहराबे हैं उन चार मेहराबों की झलकार, या तो दिल में ये शोभा बिठाए, या दोनों शोभा लेवे ना, कि इन चार मेहराबों के आगे खड़े हैं इन झरोखे में, तो उन झलकार को महसूस करें परम धाम की, कि 5 स्तंभ है, पीछे चार मेहराबे हैं, तले भी चार मेहराबे हैं, उनकी छत पर वो चार मेहराबों के रूप में वो झरोखा अपने को झलकता हुआ, और वहां से हम चल के दर्शन कर रहे हैं। और एक शोभा ये भी दिल में बसाए कि जो 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा ये चौक है, इसको आगे की हम चपाइयों में देखेंगे, पालंदर मोहलातों में, तो ये बड़े झरोखे हैं जो साम सामी शोभा ले रहे हैं। इनके आगे भी कठेड़ा है, झरोखे इन तिहुरियों के आगे जो चबूतरे हैं ये भी झरोखे हैं, इनके आगे भी कठेड़ा है। लेकिन अभी हम इन चार को लेवे साम सामी झरोखे, और इन झरोखों से नजर सीधा हम करें टापू महल की तरफ, तो जैसे ये 750 मंदिर की शोभा है, ठीक सामने टापू महल में भी वैसे 750 मंदिर की शोभा, तो आमने सामने इनकी झलकार, तो ये विशेष शोभा हुई, ये बड़े झरोखे हुए। तो इन झरोखों की ओर भी अपन नजर ले सकते हैं। और दोनों शोभा गलत नहीं लग रही, दोनों शोभा को अपन दिल में बसाएं, कि एक शोभा की हम यहाँ खड़े हैं जो 16 दिरी के घाट के, इधर भी स्तंभ आए हैं, इधर भी झरोखे के थंब, उनके ऊपर ये झरोखा, यहाँ से खड़े होकर जल की शोभा देखना, इधर ये हुआ झरोखा, यहाँ से खड़े होकर जल की शोभा देखना। और दोनों तरफ देखिए अपने को चार चार मेहराबों की झलकार, वह एक रेती के नूर का कण आकाश तक अपनी पूरी झिलमिलाट सहित जाता है, तो हम तो उनके बिल्कुल आगे खड़े हैं, तो वो चार मेहराबों की पूरी झिलमिलाट में चार झरोखों के रूप में प्रतिबिंबित होती हुई ये शोभा, और चार झरोखे अपने हुए ये, और साम सामी शोभा, कैसे टापू महल और इन झरोखे की शोभा कैसे साम सामी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से शोभा दिल में आ रही है। आपके दिल में कोई और शोभा हो तो मैसेज में जरूर लिखना। अब आगे छपाई लेते हैं। शोभा जल जो लेत है, भरियो नूर रोशन आकाश, बीच लहरे लगे मोहलन को, एक यो को वो भी खास। ताल का जल इतना सुंदर है कि उसका प्रकाश पूरे आकाश तक व्याप्त हो रहा है, उसकी लहरें टापू महल के साथ टकराती है, इनकी शोभा का वर्णन कैसे हो। शोभा जल जो लेत है, भर्यो नूर रोशन आकाश, बीच लहरे लगे मोहलन को, एक यों को भी खास। है ना, वहां की झलकार का जब हम सोचते हैं कि रेती का एक कण आकाश तक जाता है, जल का पूरा प्रकाश आकाश में प्रतिबिंबित होता हुआ, ये वर्णन आता है कि आपको श्री रंग महल की चांदनी को पूरा देखना है तो आप आकाश की ओर नजर करो, तो पूरी चांदनी आपको दिखाई देती हुई, तो वो झलकार ऐसी जाती है कि अपना पूरा प्रतिबिंब लेकर। कल चांदनी चौक की कहीं पर एक छोटी सी चितवन चल रही थी, तो उसमें भी दिल में ये आया कि जो लाल हरा वृक्ष है उनका नूर तो इतना है जो पूरी रेती में फैल रहा है, लेकिन उनकी जो छाया है वो सिर्फ चबूतरे पर है। चबूतरे पर जो गिलम है बस वहीं तक उनकी छाया है, उससे नीचे नहीं आती। तो दिल में ये शोभा आ रही थी कि पूरा वृक्ष अपनी संपूर्ण शोभा सहित उस गिलम में उतरता हुआ, कि उस गिलम में अपने को उस पूरे
वृक्ष का प्रतिबिंब नजर आ जाए। तो उस तरह से अपन लेते हैं कि जिस तरह से नूर की झिलमिलाहट कही गई कि, और जैसे ये वर्णन भी आता है कि आपको धनी का श्रृंगार संपूर्ण निहारना है तो पहले आकाश की तरफ देखो। तो वो संपूर्ण शोभा बनती हुई ना, तो अब हम इन चार मेहराबों के सामने खड़े हैं। हम तो बिल्कुल उनके सामने खड़े हैं और जल की तरफ देख रहे हैं। तो दिल में सच में ये दृढ़ हो रहा है कि उस एक झरोखे को ही उन चार रंग की झलकार के कारण, जैसे ना चार मेहराबों की चार झरोखों की जगह हुई, तो उनको चार झरोखे करके वर्णित किया गया। बाकी धनी जाने, दिल ऐसा दृढ़ हो रहा है। खेलत जुदी जुदी जिनसो, इत पाऊ न भोम लगत, इत खेले रूहे पाल पर कई विध दौड़त कूदत। खेलत जुदी जुदी जिनसो, टापू महल पर घाट पर सखियां विभिन्न प्रकार के खेल करती हैं। उस समय उनके पांव भूमि पर नहीं लगते। इत खेले रूहे पाल पर कई विध दौड़त कूदत। यहाँ पर सखियां दौड़ती हैं, कूदती हैं, उछलती, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। घाट पर उस सखियों संग रमन, और कैसे कह रहे हैं कि उस वक्त हम इतने उच्च रंग में हैं कि मानो हमारे पांव जमीन पे लग ही नहीं रहे। ए भूम इन वेद की, पाँव न कूचत रेत, खेलत है खेलत है इत रोहे नए नए सुख ले। और ये भूमि इस प्रकार की है, रेत पांव के अंदर नहीं चुभते। पाँव न कूचत रेत, ये वहां रेती की शोभा नहीं है, यहाँ सखियां खेलती हैं और नए नए सुख को प्राप्त करती हैं। आगू वन इत घाट की, अतंत शोभा लेत, तीसरे घाट के झुंड में खिले खावंद रूपों समेत। 16 देरी के घाट के आगे दक्षिण दिशा में पाल पर वन आया है, जो अति सुंदर शोभा ले रहा है। 16 देरी के इस तीसरे घाट के इस झुंड, यानी 13 देरी का घाट में श्रीराज श्यामा जी सखियों सहित विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तीसरे घाट के झुंड में, तो 16 देरी का घाट भी वृक्षों का झुंड हुआ। यहाँ पर श्रीराज श्यामा जी सखियां खेलते हैं। चौपाई दोहराते हैं। आगू वन इन घाट के अतंत शोभा लेत, तीसरे घाट के झुंड में खेले खावंत रूपों समेत, खेले खावंत रूपों समेत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।